हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सभी गिवन फंक्शन का nth डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो आपने अगर क्लास 12th में ऑप्टिक्स पढ़ा होगा या अगर क्लास 11th में जो पेंडुलम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें हमें देखा कि जो साइन थीटा है या फिर कोस टेन थीटा है ना, जब एंगल बहुत ही छोटा हो तो हम लोग साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा कंसिडर कर सकते हैं। ये कब होगा? जब थीटा बहुत ही स्मॉल हो, है ना, टेंडिंग टू जीरो टाइप के हो। तो ये कैसे मालूम करते हैं? तो साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो वो एक्सपेंशन कैसे आता है फिर, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे मैक्लॉरिन सीरीज, है ना। तो टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज जो रहता है उसमें यही सब फंक्शन का या फिर कोई भी गिवन फंक्शन का हम सभी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ता है क्या? nth डेरिवेटिव का। किसी भी फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना होता है। एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर मान लेते हैं हमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, है ना। तो अगर हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करें y1, जिसको कि आप सबने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं या इसको y प्राइम भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका जो एक बार डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन बनेगा वो होगा n(x(n-1). इसी तरह से अगर इसको हम और एक बार डिफरेंशिएट करें, मतलब y2 निकाले, तो ये क्या होगा? n(n-1) और x टू द पावर n-2। सिमिलरली अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते जाएं कहाँ तक? n तक। तो अगर 3 टाइम्स करेंगे तो ये होगा n(n-1) n-2 इंटू एक्स टू द पावर n-3। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 2 बार डिफरेंशिएट करने पे n-2 तक गया और यहाँ पे n इंटू n-1 तक गया। सिमिलरली अगर हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, 4 टाइम 5 टाइम करते n टाइम करेंगे, तो ये बनेगा n(n-1) n-2 n-3। ऐसा करते 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 ये लास्ट में क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाएगा। कोई भी नंबर है वो घटते घटते 1 तक आएगा ना। और x का पावर कितना हो जाएगा? n-n, मतलब कि 0, यानी कि किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो nth डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का वो होगा n फैक्टोरियल, क्योंकि ये n फैक्टोरियल का डेफिनेशन है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अगर x का पावर n टाइप का कोई फंक्शन हो तो उसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो होगा n फैक्टोरियल। तो ये पहला फॉर्मूला हम सब ने डेराइव कर लिया कि इफ़ वी हैव गिवन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n देन इट्स nth डेरिवेटिव विल बी n फैक्टोरियल, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हमने डेराइव किया। इसी तरह से भी और भी फॉर्मूलाज हैं, तो वो फॉर्मूलाज पहले हम लोग डेराइव करते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सब सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर हमें फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर m, है ना, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्चुअली में nth डेरिवेटिव मालूम करना है ना, तो उसे 2, 3 या 4 बार डिफरेंशिएट करके एक पैटर्न हम पहचानते हैं और फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग nth डेरिवेटिव हम सब मालूम करेंगे। एग्जांपल के लिए अगर इसे एक बार डिफरेंशिएट किया जाए तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा, पावर सामने आ जाता है ना, ax प्लस बी और इसका पावर हो जाएगा m-1 और साथ में चेन रूल से a। सिमिलरली अगर इसे एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो ये होगा m-1 ax प्लस बी टू द पावर m-2 और साथ में a टू द पावर 2। अब अगर इसी में से आप पैटर्न पहचान गए ना तो फिर बन गया, और अगर नहीं तो आपको बार बार डिफरेंशिएट करते रहना पड़ेगा जब तक आप पैटर्न नहीं पहचान लेते हो। यहाँ पर हम आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है ना तो यहाँ पर m-1 तक गया है, मतलब कि एक कम तक गया है। तो इसी तरह से अगर हम nth टाइम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये होगा m-1 m-2। ऐसा करते करते कहाँ तक जाना पड़ेगा? तो एक कम तक, कहने का मतलब m-n-1 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 1 है। अगर 3 टाइम्स होता तो m-2 तक जाता, तो n टाइम्स होगा तो एक कम, है ना, n-1 टाइम में। तो यहाँ पर ये माइनस साइन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो n+1 हो जाएगा। साथ में यहाँ पर ax प्लस बी इसका पावर हो जाएगा m-n, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर m-2 तक गया ना, तो nth टाइप कर रहे हैं तो m-n टाइम्स जाएगा और साथ में a का पावर n हो जाएगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करने पे a का पावर 2 बना, इसी टाइप से n टाइम डिफरेंशिएट करने पे a टू द पावर n आएगा। तो अगर हमें फंक्शन ये दिया है तो इसका nth डेरिवेटिव ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा फॉर्मूला हम सभी को मिल गया। सिमिलरली तो अगर अगला फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू 1 बाई ax प्लस बी टू द पावर n, ठीक है।
एक्चुअली में ए एक्स प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। अगर इसे एक टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो इसको आप लोग लिख सकते हो, एक्चुअली में इसे लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1, ठीक है। तो y1 क्या होगा, तो ये होगा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2 इंटू चेन रूल से a मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इसे 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये मिलेगा -1 -2 ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3 इंटू ए टू द पावर 2। अगर इसको अरेंज करके लिखें, क्योंकि देखिए पैटर्न पहचानना है, तो पैटर्न पहचानने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर -1 2 बार है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 2 और साथ में फिर 1 और 2 है, 1 इंटू 2 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3, ठीक है। थोड़ा आसान करने के लिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या होगा। तो फिर से ये -3 भी सामने आ जाएगा, तो ये -1 का पावर 3 हो जाने वाला है। तो -1 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 ये वाला पावर, और साथ में मिलेगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर -4 इंटू ए टू द पावर 3। तो अगर 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 हो रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 इंटू 2 हो रहा है। तो अगर हम n टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर -1 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर भी -1 टू द पावर 2 है, 3 है तो -1 का पावर 3 है, n रहेगा तो -1 टू द पावर n हो जाएगा। और इसी तरह से 1 2 3 4 करते करते n तक जाएगा, तो इसको n फैक्टोरियल कह सकते हैं, ठीक है। साथ में क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का पावर -4 है, 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ तो 4 हो गया है। तो यहाँ पर n टाइम करेंगे तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर -n+1 हो जाएगा, ठीक है, -n+1। और साथ में क्या रहने वाला है, a टू द पावर 3 है तो 3, n है तो n। इसको अगर सिंप्लीफाइड करके लिखना चाहें तो -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर n+1। तो ये होगा nth डेरिवेटिव अगर फंक्शन हमें ये दिया हो तो, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्मूला हम सभी के पास मिला। तो अगर हमें अभी फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू log ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर से हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। y1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो y1 इज इक्वल टू होगा 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है, ये होने वाला है। अब यहाँ पर अभी हमने कुछ देर पहले एक अभी nth डेरिवेटिव डिफाइन किया था कि अगर ये फंक्शन मान ले, है ना, इसी को फंक्शन मान ले तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता था। अभी हमने देखा कि इफ़ y इज इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो अभी हमने देखा कि वो होता है -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल a टू द पावर n बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर n+1, ठीक। तो यही फंक्शन को भी हम नया क्वेश्चन मान लेते हैं, और एक बार तो पहले ही डिफ्रेंशिएट हो चुका है ना, तो अगर इसमें nth डेरिवेटिव पता करना है तो एक बार कम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसमें हम n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एक बार पहले ही हो चुका है, ठीक। और इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होगा a टू द पावर, जैसे अगर ये फंक्शन में nth टाइम करते थे तो -1 का पावर n आता था, तो n-1 टाइम करेंगे तो क्या होगा, -1 टू द पावर n-1, और फिर n का ही फैक्टोरियल होता है, तो अभी किसका फैक्टोरियल करना पड़ेगा, n-1 फैक्टोरियल। और a टू द पावर n होता है n रहने पर, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, a टू द पावर n-1 होगा, लेकिन एक a पहले से था तो यहाँ पर n हो जाएगा सिंप्लीफाइड होकर के। और अगर यहाँ पर n है तो n+1 होता है, लेकिन n-1 है यहाँ पर, है ना, तो ये सिंप्लीफाइड होकर के आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू n, क्योंकि यहाँ पर +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये nth डेरिवेटिव है, ठीक है, यही है nth डेरिवेटिव। तो यहाँ पर n-1 क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि एक बार पहले ही डिफ्रेंशिएट हो चुका था। तो अगर फंक्शन ये दिया हो तो उसका जो nth डेरिवेटिव है वो ये होने वाला है, ए टू द पावर mx, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है और इसका nth डेरिवेटिव चाहिए।
तो अगर इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, ए एक्स का जो फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का वो होता है ए एक्स लॉग ए, और साथ में चेन रूल से यहाँ पर m भी आने वाला है। सिमिलरली अगर इसे 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसका फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर mx इंटू लॉग a, और ये तो पहले से था तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, और m का भी हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि चेन रूल से एक बार और m आने वाला है। तो यहाँ पर तो पैटर्न आसान हो गया, 2 बार में है तो यहाँ पर 2 और 2 है। इसी तरह से अगर nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमेशा a टू द पावर mx तो आने वाला है, साथ में होगा log a का पावर n इंटू m टू द पावर n। ठीक है, ये nth डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन के लिए। और अगर इसमें से देखो कि इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx हो, है ना, तो सेम फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो a टू द पावर mx के प्लेस पे हमें बस रिप्लेस करना पड़ेगा e टू द पावर mx। log a है तो यहाँ पर हो जाएगा log e, और फिर साथ में m टू द पावर n, और log e अगर ये 1 कर दें तो इसका nth डेरिवेटिव क्या मिलेगा, e टू द पावर mx इंटू m टू द पावर n। ठीक है, तो ये इसी का एक स्पेशल केस आप सब मान सकते हो। साइन ax प्लस बी, चलिए तो इसमें फिर से पैटर्न पहचानने के लिए इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस ax प्लस बी इंटू ए। ठीक है, चेन रूल से। और यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया था वो साइन के रूप में था, लेकिन डिफ्रेंशिएट करके कोस आया तो इसको साइन में बदलते हैं क्वाड्रेंट रूल यूज करके। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 इंटू ए, है ना। ऐसा जानबूझ के लिखा जा रहा है ताकि हम पैटर्न समझ सकें। अब अगर फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करें हम, यानी कि y2, तो साइन का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 इंटू ए टू द पावर 2, है ना। और फिर से कोस आया तो इसको साइन में हम चेंज कर देते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर पहले से ही 90 था, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 2। यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे ताकि हम पैटर्न को पहचान पाएँ। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 आएगा और ए टू द पावर 3 बनेगा, यानी कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होने वाला है, साइन ही रहने वाला है। ठीक है, और ए टू द पावर यहाँ पर n हो जाएगा, और साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, ये इसका nth डेरिवेटिव होने वाला है। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू दिया रहे कोस ए एक्स प्लस बी, तो हम इसको इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इसका जो nth डेरिवेटिव मिलेगा वो हमें मिलेगा कोस ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 और a टू द पावर n, है ना। इसी टाइप से आप लोग सोल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है एक्चुअली। तो अगर y इज इक्वल टू हमें दिया हो e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, है ना, तो इस टाइप के फंक्शन का nth डेरिवेटिव किस तरह से मालूम करेंगे, तो एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करें तो u इंटू वी फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो e टू द पावर ए एक्स, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से a आएगा, और इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस ई टू द पावर ए एक्स, और साइन का क्या हो जाता है कोस बी एक्स प्लस सी, और चेन रूल से यहाँ पर आ जाएगा b। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइज करके लिखते हैं ताकि हमें एक पैटर्न मिल पाए। तो e टू द पावर ए एक्स दोनों में कॉमन है, तो अंदर में क्या रह जाएगा a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस में b कोस बी एक्स प्लस सी। इस पूरे टर्म को अगर हम
साइन के टर्म में लिखना चाहें तो ए को कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो लेट ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं आर कोस थीटा और बी को मान लेते हैं आर साइन थीटा। तो फिर इस पूरे y1 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ax इंटू एक ए पे के प्लेस पे रख सकते हैं r कोस थीटा ना। तो ये r साइन थीटा पहले से था और a के प्लेस पे हमने डिसाइड किया है कोस थीटा रखने का, प्लस सिमिलरली b के प्लेस पे क्या रख सकते हैं r साइन थीटा इंटू कोस bx प्लस सी, ताकि हम इस पूरे को क्या लिख पाएँ। तो r तो कॉमन है ना, तो r कॉमन है e टू दी पावर ax और इस पूरे को लिख पाएँ साइन थीटा कोस फाई और कोस थीटा साइन फाई। तो ये साइन थीटा प्लस फाई यानी कि साइन bx प्लस सी प्लस थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये r क्या होगा, तो अगर इन दोनों को सोल्व करें डिवाइड करें तो यहाँ पर हमको टेन थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा b बाई ए, जिसको कि थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है टेन इन्वर्स b बाई ए, और दोनों की स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो हमें r इज इक्वल टू मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज r इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपने ये जब वेव सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है तो भी आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा हो। जहाँ पर r का वैल्यू हमें मालूम है, थीटा का वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। अब ये फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पहला y1 आया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सभी इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पर r और यहाँ पर e टू दी पावर ax, सिमिलरली चेन रूल से प्रोसीड करोगे, है ना। तो क्या मिलेगा e टू दी पावर ax इंटू a और साइन bx प्लस सी प्लस थीटा प्लस फिर से यहाँ पर होगा b e टू दी पावर ax इंटू कोस bx प्लस सी प्लस थीटा, और फिर आप यहाँ पर e टू दी पावर ax को कॉमन निकालोगे जैसे यहाँ पर किया गया था, है ना। फिर यहाँ पर a साइन दिस बचेगा, यहाँ पर भी a साइन दिस बचेगा। तो फिर से इसी तरह का कंसिडरेशन से हम इसको अरेंज करेंगे ना, तो ये जो सोल्व होके बनेगा वो बनेगा r टू दी पावर 2, क्योंकि इसमें भी एक r आने वाला है पूरा का पूरा टर्म में, e टू दी पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी प्लस थीटा पहले से था, एक और थीटा आ जाएगा यानी कि 2 इंटू थीटा, ठीक है। तो एक पैटर्न आपको मिला, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो r टू दी पावर 1 आया, दो बार किए हैं तो r टू दी पावर 2 आया। तो अगर हम n टाइम करेंगे तो yn इज इक्वल टू क्या होने वाला है r टू दी पावर n, ठीक है। पहला टर्म हमने पहचान लिया। e टू दी पावर ax ये तो हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा e टू दी पावर ax। फिर आप लोग देखो कि एक बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे साइन bx प्लस सी प्लस थीटा और यहाँ पर बना है 2 थीटा, तो n टाइम्स करेंगे तो n थीटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बनने वाला है साइन bx प्लस सी प्लस n थीटा, वेयर थीटा हमें पता है, जहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया है 10 इनवर्स b बाई ए, ठीक। और r इज इक्वल टू कितना है, तो यह है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर इन दोनों को पुट करेंगे तो हमें nth डेरिवेटिव मिल जाएगा इस फंक्शन का। तो यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और है कि यहाँ पर साइन की जगह पे कोस करेंगे तो इसी टाइप से बनाओगे, तो वहाँ पर यहाँ पर बस साइन की जगह पर क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, और सेम टू सेम फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। तो अगले क्लासेस में इन सभी फॉर्मूलाज का जो न्यूमेरिकल्स है इसके बेस पे वो हम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।